मम्मी जी मैंने सारा खाना नाश्ता सब बना के रख दिया है, आप खा लेना आराम से। ठीक है काजल बहू, मैं कर लूंगी, मेरी चिंता मत कर, तू आराम से अपना काम कर। ठीक है तो मम्मी जी चलती हूँ मैं। अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, मुझे बताया भी नहीं। पायल दीदी आप अचानक, बताया नहीं आपने। भाभी अब मुझे मेरे घर आने के लिए भी आपको बताना पड़ेगा। अरे मेरा घर है, मेरा मन करेगा तब आ जाऊंगी, अब मेरा मन था तो मैं आ गई। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो ये पूछ रही थी कि आप अचानक आ गए, मैं बस अब निकल ही रही थी। क्या बात है भाभी, इतनी भी शर्म नहीं रही क्या कि ननंद आए और फिर रुक जाए? ननंद घर में आई नहीं है और उससे पहले ही बाहर जाने की तैयारी हो रही है आपकी, तो इतनी तो शर्म कर लो कि ननंद आई है तो आज मैं कहीं ना जाऊं। दीदी मम्मी जी ने तो आपको बताया ही होगा कि मेरी नई नई जॉब लगी है तो मुझे टाइम पर पहुंचना पड़ेगा, और अभी तो मुझे चेंज भी करना है। आप चिंता मत करो, मैंने खाना बना दिया और नाश्ता भी बना दिया है। आप भी मम्मी जी को कंपनी दे दो, मम्मी जी को भी अच्छा लगेगा आपके साथ बैठकर। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं, आपको तो जाना ही है, आप क्या किसी के कहने से रुकोगी? जाओ आप, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देख रही है माँ तेरी बहू का घमंड, नौकरी क्या लग गई है, इंसान को इंसान नहीं समझती आजकल। हाँ पायल मैं तो सब कुछ देख रही हूँ, तुझे भी देख रही हूँ और तेरी भाभी को भी देख रही हूँ। देख लो तो घर में आते ही दिमाग खराब कर दिया तुम्हारी बहू ने। ऐसी कोई बात नहीं है, तेरी भाभी सारा नाश्ता बना दिया, खाना बना दिया, चाय भी रखी हुई है, मैंने ही मना कर दिया था अभी पीने के लिए। अब ठीक रहा तू आ गई, अब दोनों माँ बेटी मिलकर पी लेंगे, हमें काम ही क्या है भला, आराम से बैठेंगे बातें करेंगे। अरे मेरी माँ तुझ में अकल है या नहीं, कितनी भोली है आज के टाइम में भी। अगर ऐसी ही भोली बनकर रही ना तो तेरी बहू एक दिन तुझे भी इस घर से 9-2-11 कर देगी। बैठी रहना किसी वृद्ध आश्रम में। पायल मुझे कोई कमी नजर नहीं आती तेरी भाभी में, अब तू ही बता क्या गलत करती तेरी भाभी मेरे साथ? अरे माँ मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? अच्छा तू मुझे समझाना छोड़, ये बता अकेली क्यों आई है, बच्चे क्यों नहीं है साथ में? मैं भी मिल लेती, बच्चे भी खेल लेते इधर। अरे माँ बच्चों का तो तुझे पता ही है, स्कूल जाते हैं और फिर इधर खेलने के लिए उनके साथ कोई है भी तो नहीं। वहाँ मोहल्ले पड़ोस में उनके साथ के फ्रेंड्स हैं, वो उनके साथ ही खेलने में खुश रहते हैं। और फिर आपको तो पता ही है मेरी सास भी अकेली ही रहती है तो अकेली बोर हो जाएगी वो बैठी बैठी, इसीलिए मैं मेरे बच्चों को उधर ही छोड़ दिया। ये तो तूने सही किया, बड़े बूढ़े का बच्चों के साथ ही मन बहलता है। और बता घर पर सब ठीक है, दामाद जी सास ससुर तेरे देवर? हाँ माँ ठीक ही है, जैसे तैसे काम चला रही हैं हम। क्यों क्या हुआ? माँ एकदम कंजूस पति ढूंढा तुमने मेरे लिए, एक पैसा भी खर्च नहीं करने देते, ऊपर से सास बेसी है वो भी कुछ नहीं खरीदने देती, कभी कुछ मांगो जरूरत के लिए तो इतना ही पैसा देंगे और 1-1 रुपए का हिसाब मांग लेते हैं मुझसे बाद में। मैं तो कहती हूँ पूरा ससुराल ही कंजूस है मेरा, पूरी दुनिया में ऐसा ही ससुराल मिला था क्या मेरे लिए जो ऐसे घर में दे दिया मुझको? एक तुम्हारी बहू कितनी ऐसा आराम से रहती है घर में, और एक तुम्हारी बेटी है 1-1 रुपए के लिए तरसती है। तुम्हारी बहू को कोई रोकने वाला नहीं है, कितना भी पैसा खर्च करे, कहीं पर भी जाए, कुछ भी खरीदे कुछ भी ना खरीदे, कोई है कहने वाला उसे? अच्छा वो सब छोड़, चल तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ, घर गृहस्थी में ये सब चलता रहता है, ज्यादा दिल पर मत ले। नहीं माँ मुझे कहाँ भूख है, अभी नाश्ता पानी करके ही निकली थी मैं भी घर के लिए, आराम से खा लेंगे। अच्छा माँ एक बात तो बता, मैंने दिवाली पर झुमकी देखी थी भाभी के कानों में, क्या बात सोने की नई झुमकी बनवा ली क्या भाभी ने? हाँ पायल बेटा इसी दिवाली पर लेके आई थी तेरी भाभी। माँ कहीं भाभी के सोने की झुमकी आपने तो नहीं बनवा के दी? क्योंकि शादी के बाद बेटी तो पराया धन होती है, बहू ही अपनी होती है, उसे ही देंगे माँ बाप सब कुछ। क्यों? नहीं पायल मैंने कुछ नहीं बनवाया तेरी भाभी के लिए। पता नहीं माँ, जब देखो भाभी नई नई अच्छी अच्छी डिजाइनर साड़ियाँ पहनती है और महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट लगाती है, और मुझे तो शादी के बाद माँ तुम कुछ दिलवाती ही नहीं हो, जब देखो अपनी बहू के ही पीछे पड़ी रहती हो। तुमने मेरी शादी क्या कर दी, तुम तो भूल ही गए कि तुम्हारी कोई बेटी भी है। मैं तो जब भी ससुराल में जाऊं तो मुझे एक लिफाफा ही देके विदा कर देती हो तुम, और
और पायल बेटा, मैंने तो तुझे भी कितना समझाया था कि पढ़ाई कर ले, पर तू है कि बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी अपने ऊपर। बस जब देखो ये ड्रेस लेके आनी है, ऐसी हेयर कटिंग करनी है, वो करना है, बस इन्हीं में लगी रही हमेशा। अब देख ले, तू तो यहीं रह गई, और काजल बहू जिसने दिन रात मेहनत की थी, वो पढ़ लिख कर जॉब भी लग गई है और अपना घर भी अच्छे से संभाल रही है। मैं तो बड़ी किस्मत वाली हूँ जो ऐसी बहू मिली है मुझे। माँ, शायद तो बिल्कुल सही कह रही है। काश मैं तेरी बात मान लेती तो आज मैं भी भाभी की तरह कामयाब होती अपनी फील्ड में। अब मुझे थोड़े से पैसे के लिए भी हाथ फैलाना पड़ता है, सास के सामने, कभी पति के सामने, और एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ता है। अगर मैं भी भाभी की तरह कामयाब होती तो आज ऐसे पैसे नहीं मांगने पड़ते सबके सामने। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने पढ़ाई पर ध्यान न देकर अपनी शादी के ऊपर ध्यान दिया और शादी कर ली। पायल, मैंने तुझसे पूछा तो था कि बेटा आगे पढ़ना चाहती है या शादी करना चाहती है, तो तूने एक बार भी मुझे मना नहीं किया। बस माँ, मुझे तो लगा शादी के बाद लाइफ सेट हो जाती होगी, आराम से बैठकर खाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, पर मैं तो बहुत गलत थी। मैंने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अरे पायल बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है। देख, तेरे बच्चे तो तेरी सास के पास ही रह जाते हैं। काजल बहू ने भी शादी के बाद ही पढ़ाई की है, तुझे तो पता ही है। तो तू अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर ले। अभी कौन सा तेरी उम्र निकली हुई है। हाँ माँ, शायद तुम सही कह रही हो। मैं आज ही फॉर्म भर के आती हूँ अपना और एडमिशन लेती हूँ। फिर मैं भी भाभी की तरह ही जॉब करूंगी और भाभी की तरह अपने आप में ही संपन्न रहूंगी, किसी के सामने हाथ